गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं फिर से आपको पदबंध पढ़ा देती हूँ और पदबंध में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं ये भी बता रही हूँ। और आज के पीडीएफ में मैं मुहावरे का एमसीक्यू दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा आज के पीडीएफ में। तो पदबंध पहले तो बता दिए, शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है, व्याकरण के नियमों द्वारा बंध जाता है, उसको हम कहते हैं पद कहते हैं। पदबंध जो होता है जब एक से अधिक पद तो हो गया, व्याकरण के नियमों से बन जाता है। जब एक से अधिक पद सामूहिक रूप में किसी एक व्याकरणिक इकाई, माने एक से अधिक पद क्या है, सामूहिक समूह के रूप में एक व्याकरण के इकाई के रूप में काम करते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण की तरह। माने एक पद नहीं, पदों का समूह, एक से अधिक पद समूह के रूप में, सामूहिक रूप में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण की तरह काम करे, उसी बधी हुई इकाई को माने ग्रुप और पद को हम पदबंध कहते हैं। अन्य प्रकार से कह सकते हैं कि अनेक पदों के योग से, बहुत सारे पद के योग से जो बना हुआ वाक्यांश, वाक्यों का अंश होता है, जो वाक्य में माने बहुत सारे पदों की वो योग्य से एक वाक्यांश बनता है जो वाक्य में एक ही पद का काम करे। बहुत सारे पद के योग्य से वाक्यांश बनता है, लेकिन वाक्य में एक ही पद का काम करता है, उसे हम पदबंध कहते हैं। ठीक है। कहा जाता है कि अनेक पदों के योग से, बहुत पद के योग से एक वाक्यांश बनता है जो वाक्य में एक ही पद का काम करता है, उसको हम पदबंध कहते हैं। जैसे सामने वाले घर में रहने वाला लड़का परीक्षा में पास हो गया। घर में रहने वाला लड़का किसके लिए आ रहा है? लड़का। लड़का क्या है? संज्ञा है, यानी लड़का के लिए पूरा समूह आ रहा है, घर में रहने वाला लड़का। तो ये संज्ञा पदबंध का काम कर रहा है। पदबंध संज्ञा पदबंध का काम। जब एक से अधिक पद परस्पर मिलकर वाक्य में व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं। जैसे एमसीक्यू आएगा आपको, जब एक से अधिक पद परस्पर मिलकर वाक्य में व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे पदबंध कहते हैं। आप जैसे आप आंसर करोगे, पदबंध के प्रकार। संज्ञा पदबंध, संज्ञा पद की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध। संज्ञा माने संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाला जो पदों का ग्रुप होता है, उसको संज्ञा पदबंध कहते हैं। इसमें शीर्ष पद माने मुख्य क्या होता है? संज्ञा होता है, तथा शेष पद माने बाकी सब पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे मेरे बचपन का साथी हर्ष इंजीनियर बन गया। आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा, गुब्बारे के बारे में कौन है? गुब्बारा आसमान। मेरे बचपन का साथी हर्ष, बचपन का कौन है साथी? हर्ष। गुब्बारा के बारे में ये पूरा वाक्य है, आसमान में उड़ता हुआ। विदेश में रहने वाला मोहन कल आएगा। तो मोहन के बारे में, मोहन कौन है? विदेश में। सुदामा के स्वागत के लिए श्री कृष्ण द्वार पर आए। ये सब क्या है? संज्ञा पदबंध। माने ये संज्ञा का ही कार्य कर रहे हैं, पदों के ग्रुप, तो संज्ञा पद। वाक्य में प्रयुक्त जो पद समूह संज्ञा का कार्य करते हैं और जिसके शीर्ष में संज्ञा माने वह संज्ञा का कार्य करते हैं और मुख्य में संज्ञा होता है, तो कौन से पदबंध है? वो संज्ञा पदबंध कहलाते। सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम का काम करने वाला, सर्वनाम के रूप में संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम का काम करने वाला पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाता है। इससे पूरी वाक्य खंड किसी सर्वनाम शब्द से संबंध रखता है। जैसे शेर के समान दहाड़ने वाले तुम, तुम क्या है? सर्वनाम है। तुम के बारे में क्या हो रहा है? शेर के समान दहाड़ने वाला तुम कांप क्यों रहे हो? बड़ों का सम्मान करने वाला मैं क्या है? सर्वनाम है। तो उसके पहले जितना भी आया सर्वनाम में आ गया। बड़ों के सम्मान करने वाला मैं किसी का अपमान नहीं कर सकता। यहाँ कोई न कोई आया है। छात्रावास में रहने वाले कुछ, छात्रावास में रहने वाले कुछ छात्र सिगरेट पीते हैं। तो कुछ का मतलब कुछ होता है सर्वनाम, तो उसके साथ समूह में आए सर्वनाम। कोई सर्वनाम होता है, उसके पहले जो समूह में आया सर्वनाम। उसी तरह मैं सर्वनाम है, उसके पहले ग्रुप में जो है वह सर्वनाम हो गया। तुम सर्वनाम है, तो ये सब सर्वनाम पदबंध है। उसके बाद आता है विशेषण पद। विशेषण की जगह प्रयुक्त, विशेषण के जगह प्रयुक्त होता है, उसको विशेषण पदबंध कहा जाता है। इसमें मुख्य विशेषण होता है,
तथा दूसरा जैसे मुझे सचित्र और मोटी पुस्तक चाहिए। पुस्तक की विशेषता बता रहा है, क्या है? सचित्र और मोटी। कैसी? चित्रों के साथ और मोटी। तो पुस्तक की विशेषता है, पुस्तक के पहले पुस्तक संज्ञा, उसकी विशेषता बता रहा है सचित्र और मोटी पुस्तक। आप सचमुच बहुत दयावान हैं, बहुत सचमुच बहुत दयावान मने हैं। तो आप हैं, कैसे हैं? दयावान, आपकी विशेषता बता रहा है। उसकी दृष्टि में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। युवक कैसा युवक था? अद्भुत साहसी। तो विशेषण का काम कर। मोनिका परिश्रमी और होशियार। कैसी है? परिश्रमी। और तो ये पद जो है विशेषण का काम करते हैं, इसलिए इसको विशेषण पदबंध कहते हैं। क्रियापद, क्रिया की जगह प्रयुक्त होने वाले पदबंध क्रिया पदबंध कहलाते हैं। इसमें के मुख्य में क्रिया होती है और उसके आश्रित पद मुख्य होते हैं। जैसे मोहन किताब पढ़ रहा है, जैसे मेरी माँ मुझे कहानियाँ सुनाया करती है, वह पत्र लिखा करती है। रोहन दिन मने पदबंध जो क्रिया पदबंध मुख्य में क्रिया होती है और बाकी उस पे आश्रित होते हैं ना। आश्रित पद मुख्य नहीं होते हैं। मोहन किताब पढ़ रहा है, मेरी माँ मुझे कहानियाँ सुनाया करती। तो क्रियापद की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध क्या होता है? क्रिया पदबंध कहलाता है। इसके मुख्य में मुख्य क्रिया, मेन क्रिया शीर्ष मने सबसे आगे होती है, अन्य पद उस पर और बाकी पद आश्रित होते हैं। आश्रित पद मुख्य क्रिया के बाद में आते हैं। जैसे पढ़ मुख्य क्रिया है, सुनाया मुख्य क्रिया है, लिखा मुख्य क्रिया है, उसके बाद वाला आश्रित क्रिया। जैसे मोहन किताब पढ़ रहा है, मेरी माँ मुझे कहानियाँ सुनाया करती है, सुनाया करती है और दिल्ली चला गया। तो इस प्रकार क्रियापद की जगह प्रयुक्त होने वाले पदबंध को हम क्रिया पदबंध कहते हैं। उसके बाद है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पद की जगह प्रयुक्त होने वाले पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। क्रिया विशेषण पद की जगह प्रयुक्त होने वाला, क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध क्रिया विशेषण पद माने क्रिया की जो विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण की जगह जो यूज होता है उसको क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। इसमें मुख्य में क्रिया विशेषण होता है, आश्रित पद व प्रविशेष। उसने बच्चे को पीट पीट कर मार दिया है, तो मार दिया का विशेषता बता रहा है पीट पीट कर। वो उसे सावधानी से निहार रहा था, निहार क्रिया। कल की अपेक्षा आज अधिक गर्मी, अपेक्षा जहाँ कंपेयर किया जाता है वहाँ पे क्रिया विशेषण होता है। गीता ने अपनी सभी कार्य जल्दी जल्दी समाप्त किया, क्रिया है तो जल्दी जल्दी, इसलिए जो क्रिया विशेषण की जगह पद की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण पदबंध। उस क्रिया विशेषण पदबंध का एक उदाहरण इनमें कौन सा नहीं है? वो आज रात तक क्रिया विशेषण है। अचानक जोरों की बारिश आ गई। बारिश कैसे आई? जोरों। मुझे और नहीं पिया जा सकता। युवक धीरे धीरे लंगड़ाता। और नहीं क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है, और नहीं। ये एक ठो उदाहरण है। पदबंध के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और इसके बाद से ये है प्यास का मारा कौवा घड़े पर बैठ गया। रेखांकित पदबंध कौन सा है? प्यास का मारा कौवा। लास्ट वाला हम देखते हैं। लास्ट वाला क्या है? कौवा। कौवा संज्ञा है, इसलिए संज्ञा। नदी कल कल कहती हुई बह रही है। किस तरह बह रही है? कल कल करती हुई बह रही है। तो बहना क्या है? क्रिया है। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है कह कर, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण पदबंध होता है। धन्यवाद बच्चों। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। आज मैंने मुहावरे का पीडीएफ दिया है जिसमें एमसीक्यू है। मुहावरे कैसे आएंगे, पदबंध कैसे आएंगे, इस हिसाब से आपने देख लिया। उसी प्रकार मुहावरे किस प्रकार के प्रश्न होंगे मैंने वो पीडीएफ में दिया है, आप लोग उसको प्रैक्टिस करें।